नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ हैं डी न्यूज के चीफ एडिटर राज नारायण मिश्रा जी। सर, जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। बिल्कुल सही चर्चा आप कर रहे हैं। जो संसद भवन का जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ है और ये वास्तविक में इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। विपक्ष ने बड़ा हंगामा खड़ा किया था इस पर, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। नए संसद भवन को लेकर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। राजनीतिक लोग इसको अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं। जी प्रिया जी, बहुत सही कहा है आपने। जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना अपना स्वार्थ साधने में हमेशा लगे रहते हैं और वो चाहते हैं, राजनीतिक लोग कोई ना कोई मुद्दा लपकने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से कोई मुद्दा मिले उसको लपक लें। तो अभी इतनी जुबानी जंग छिड़ी हुई है कि जो आरजेडी है उसने तो जो हमारा नया संसद भवन बना है उसकी तुलना ताबूत से करती है। एक ताबूत क्या चीज है और एक हमारे जो देश का संसद भवन बना है, ये हमारे लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसकी तुलना ताबूत से करना मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ओछी राजनीति है। सियासत की काफी उठापटक के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया और विपक्ष नदारद रहा। मिश्रा सर, ये बताइए कि नए संसद भवन में और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है? नए संसद भवन में क्या खासियत है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो इतनी काफी उठापटक लगी रही राजनीतिक लोगों की, आपने सही पूछा कि नए संसद भवन में और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। जी। तो मैं आपको बता दूं, अंतर बहुत है। नए संसद भवन जो बनाया गया है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें जो सुविधाएं हैं वो टच स्क्रीन है, जिसमें ऑडियो वीडियो टच स्क्रीन से सारे ऑटोमेटिक चलेंगे। इसके साथ साथ इसकी खासियत यह भी है कि एक जो बेंच है उस पर मात्र 2 सदस्य ही बैठेंगे। पहले एक बेंच पर 3-4 सदस्य बैठ जाते थे, लेकिन अब स्पेस काफी है पुराने संसद भवन की बजाय नए संसद भवन में। तो इसमें एक बेंच पर 2 लोग ही बैठेंगे और इसके अलावा जो मंत्री परिषद है, 92 मंत्री परिषद के जो 92 सदस्य हैं उनके जो कमरे हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे कि वो अपने मंत्रालयों का काम आसानी से देख सकें और वहां से उनके जो कार्य है वो सही तरीका से क्रियान्वयन किया जा सके। मिश्रा सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो पुराना संसद भवन है वो कितनी जगह में बनाया गया था और जो नया संसद भवन बना है वो कितनी जगह में बनाया गया है? आपने सही प्रश्न पूछा कि जो पुराना संसद भवन था वो कितनी जगह में बना था और जो नया संसद भवन बनाया गया है वो कितनी जगह में बनाया गया है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। जो पुराना संसद भवन था वो 566 मीटर के व्यास का क्षेत्र था और ये नया संसद भवन बनाया गया है, ये 64,500 स्क्वायर वर्ग मीटर में बनाया गया है। तो काफी अंतर है, लगभग 3 गुना अंतर है पुराने जो संसद भवन का जो क्षेत्रफल था और इसके क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना अंतर है। थोड़ी देर पहले आपने ये भी पूछा था कि खासियत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो पुराना संसद भवन था वो इसी प्रश्न से मिलता जुलता उत्तर है।
उसको 1956 में जो ब्रिटिश सरकार में पहले जो बनाया गया था पुराना संसद भवन, उसको 1956 में उसका सुधार किया गया था और उसमें 2 मंजिल और बढ़ाई गई थी। उसके बाद 2006 में फिर उसका सुधार किया और उसमें एक संग्रहालय बनाया गया था। अभी जो इसका क्षेत्रफल है, अभी हमने बताया आपको कि 566 जो मीटर व्यास का पहले क्षेत्र था और अब ये 64,500 स्क्वायर मीटर का इसका क्षेत्रफल है। सर, लोगों के मन में ये सवाल भी बार बार जरूर उठता होगा कि जो पुराना संसद भवन था उसको बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे और जो नया संसद भवन अभी बना है उसे बनाने में कितने रुपए खर्च हुए होंगे। देखिए, बिल्कुल ये जो संसद भवन बना है ये है तो जनता का ही पैसा, क्योंकि जनता टैक्स देती है और उस टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, सरकार उसको यूज करती है। और ये हमारे देश का जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का जो मंदिर संसद भवन नया बना है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, इसमें जो पैसा लगा है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत आई है। जो पुराना संसद भवन था जो उस समय बनाया गया था ब्रिटिश सरकार में, उस समय उसमें लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो हम इसका कंपैरिजन करें, वो उस समय की बात थी और ये अभी जो दौर चल रहा है इस समय 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इसमें, क्योंकि इसमें स्पेस भी ज्यादा है। और साथ में मैं आपको बता दूं, आपने कुछ देर पहले प्रश्न किया था कि खासियत और क्या है, तो इसमें खासियत एक ये भी है कि उसमें जो पुरानी हमारी जो संसद भवन था उसमें जो लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता थी वो 543 से 550 सदस्यों की बैठने की क्षमता थी और राज्यसभा के 250 सदस्यों की बैठने की क्षमता थी। इस बार जो नया संसद भवन बना है उसमें 888 लोकसभा सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा के 384 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। ये पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा में ये बिल्कुल खास अंतर है और ये इतनी सुविधा की गई है कि आराम से इतने सदस्य उसमें आ सकते हैं और बैठ सकते हैं और आराम से देश हित की बात कर सकते हैं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे एक और है, जो संसद भवन की पुरानी इमारत है उसका क्या होगा? लोगों के मन में ये भी सवाल उठते होंगे, पुरानी इमारत जो है उसका क्या होगा संसद भवन की? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लोगों के मन में जरूर ये सवाल उठता है कि अगर कोई नया घर बनाता, नई कोठी बनाता है तो पुराने घर का क्या होगा। ऐसे लोगों के मन में सवाल उठते हैं। तो आपका प्रश्न अपनी जगह ठीक है कि अगर नया संसद भवन बन गया तो पुराने का क्या होगा। तो पुराने संसद भवन का जो सूत्र बता रहे हैं, जो मेरी अपनी जानकारी में है, उस इमारत को लोकसभा की कुछ कार्रवाई के लिए भी कुछ हिस्सा यूज किया जा सकता है और पुरानी जो हमारी इमारत है जो पुराने संसद भवन की, उसका कुछ हिस्सा संग्रहालय के रूप में भी, म्यूजियम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हां, जो पुरानी जो इमारत है संसद भवन की, उसको भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उसमें भी काफी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और उसका काफी रूप से जो रेनोवेशन है वो भी किया जाएगा। उसको बहुत अच्छे ढंग से उसकी मरम्मत करके और उसको भी बनाया जाएगा। और अभी आपने कुछ देर पहले अभी क्वेश्चन किया था आपने कि राजनीतिक लोग रोटियां सेकते हैं, तो इस मुद्दे पर, उद्घाटन के मुद्दे पर लोगों ने बहुत अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं। विपक्ष की कई पार्टियां, 15 से 20 पार्टियां एकजुट होकर के इस मौके पर नदारद रही थी, जो आपने बोला था। तो ऐसी विपक्ष की पार्टियां कई नदारद रही थी
बैठे बैठा अगर हम सोचें तो बीजेपी को उन्होंने हाईलाइट किया। मेरा मानना है कि बैठे बैठाए विपक्ष ने खुद बीजेपी को हाईलाइट किया उद्घाटन के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन कर रही है, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी को खुद विपक्ष के लोग हाईलाइट कर रहे हैं। खुद तो नदारद रहे, लेकिन उन्होंने हाईलाइट भाजपा को किया। अब जब भाजपा को हाईलाइट किया है, भाजपा तो खुद अपने को, हर पार्टी चाहती है हम अपने को हाईलाइट करें, जिससे कि जनता के बीच में मैसेज जाए कि हमने क्या क्या काम किए हैं और उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल हुए हैं, उधर कांग्रेस सरकार मोदी सरकार से 9 सवाल पूछ रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो उनका कार्य है और अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां की हैं उसको गिनाया है, और उन्होंने इसको भी बड़े अच्छे ढंग से इस मुद्दे को भी भुनाया है। तो ये थी नए संसद भवन से जुड़ी कुछ जानकारियां। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जनता है सब जानती है। अगली बार हम एक और जानकारी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, सब बखैर। मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।